ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्ज टैंक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सर्ज टैंक को समझेंगे कि सर्ज टैंक होता क्या है। फिर उस पर हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह नेक्स्ट एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। और फिर उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में ही न्यूमेरिकल देखेंगे कि सर्च टैंक पे न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब हम लोग इसको अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं कि सर्च टैंक होता क्या है। देखिए, सर्च टैंक जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जनरली कहाँ यूज होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है कि सर्ज टैंक किस पावर प्लांट में यूज होता है, तो वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता है कि सर्ज टैंक को यूज क्यों करते हैं। सबको जनरली क्वेश्चन आता है कि सर्ज टैंक को यूज करते हैं। तो सर्ज टैंक जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी इक्विपमेंट है या डिवाइस है जो वाटर हैमरिंग और वैक्यूम क्रिएट होता है। जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे हम लोग को बचाता है, यानी ये पेन स्ट्रोक को, किसको? ये पेन स्ट्रोक जो होता है, पेन स्ट्रोक उसको प्रोटेक्शन करता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रोटेक्शन करता कैसा है, यानी इसको पूरा वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे सिंपल भाषा में। देखिए, ये जो दिख रहा है ऐसा फिगर में, बाकी ऐसा सर्ज टैंक का ओरिजिनल फिगर कैसा होता है? इस टाइप के होता है। यानी यह एक पेन स्टॉक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बड़ा सा टैंक की तरह लगा हुआ है। यह पेन स्टॉक के स्ट्रक्चर है। तो देखिए, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। देखिए, हम लोग को जिसमें लोड लगा हुआ है तो दो काम होगा। फर्स्ट केस जो होगा, फर्स्ट केस लोड इंक्रीज करेगा या लोड डिक्रीज करता है, दो ही होता है जनरली। मतलब जनरेटिंग स्टेशन पे दो ही काम होगा, वेरिएशन ऑफ लोड होगा तो लोड इंक्रीज करेगा या तो लोड डिक्रीज करेगा। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि लोड इंक्रीज होगा। देखिए, जब लोड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसको वाटर अधिक चाहिए होगा। वाटर क्या चाहिए होगा? अधिक चाहिए होगा। तो इस केस में क्या करेगा? पेन स्टॉक का मेन वाल्व यहाँ पे ओपन होगा जब इंक्रीज करेगा लोड। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, हम लोग मेन वाल्व को तो ओपन कर देते हैं। किसको कर देते हैं? मेन वाल्व का ओपन, मेन वाल्व ओपन करते हैं। बट डैम का जो गेट होता है यहाँ का, वह सडनली ओपन नहीं होता है। क्या होता है? सडनली ओपन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसको ओपन करने में, देखिए जो होता है हम लोग गांव में जो नहर होता है वहाँ पे डैम टाइप के गेट, तो उसको घुमाने में टाइम लगेगा, मैनुअली करने में, इसको ओपन करने में टाइम लगेगा। यानी इस केस में क्या होगा? पेन स्टॉक में पानी कमेगा, यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस केस में क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसमें प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी लेवल कमते जाएगा। यानी सप्लाई तो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा कि इसमें पानी लेवल कम जाएगा। इस केस में क्या करता है? सर्ज टैंक जो होता है, पानी, यदि सर्ज टैंक नहीं रहता वैक्यूम, तो सर्ज टैंक में क्या होता है? इस केस में सर्ज टैंक से पानी सप्लाई होता है। क्या होता है? सर्ज टैंक से पानी सप्लाई होता है। सर्ज टैंक से वाटर सप्लाई होता है। समझ गए? यानी फर्स्ट केस जब लोड इंक्रीज करेगा तो उस केस में मेरा पेन स्टॉक में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी उसमें के पानी कम जाएगा। तब क्या होगा? सर्ज टैंक उस केस में वाटर जो उसमें स्टोर रहता है वह सप्लाई करता है। अब जो सेकेंड केस आएगा, इसमें जनरली कौन सा केस आएगा? अब देखिए, जनरली इसमें फिर सेकेंड केस जो आएगा, फर्स्ट केस तो देख लिए, अब सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस, अब हम लोग का सेकेंड केस में लोड डिक्रीज कर जाएगा, लोड डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा? लोड डिक्रीज होगा तो यहाँ से मेन वाल्व जो होगा, मेन वाल्व को क्लोज कर देते हैं। मेन वाल्व को क्लोज करते हैं, पूरा नहीं, मेन वाल्व को क्लोज करते हैं। अब देखिए, क्लोज करेंगे यानी यहाँ पे पानी यहाँ से वाल्व के थ्रू कम जाएगा टरबाइन पे, यानी इस केस में क्या हो जाएगा? पानी स्टोर हो। अब देखिए, तो यहाँ भी हमको मेन गेट को भी बंद करना होगा। मेन वाल्व को जब बंद करेंगे तो इसको भी बंद करना होगा, तो इसको भी बंद करने में टाइम लगता है। तो यानी उस केस में पानी क्या हो जाएगा? पेन स्टॉक में पानी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा,
यानी इस केस में जो होता है वाटर हैमरिंग, कौन सा, वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी अब बंद नहीं होगा तो इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे क्या हो जाए, यह ब्लास्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, पेन स्टॉक ब्लास्ट कर सकता है। यानी सर्ज टैंक का यूज हम लोग करते हैं जनरली सेफ्टी पर्पस के लिए। यानी उस केस में क्या होगा, सर्ज टैंक में वाटर के स्तर बढ़ जाएगा, यानी इसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा। यानी जब तक गेट क्लोज होगा उस केस में पानी कहाँ स्टोर होगा, सर्ज टैंक में होगा। यानी समझ में आ गया होगा दोनों केस कि सर्ज टैंक का क्या काम है जनरली। फर्स्ट केस में जब हम लोग का लोड इंक्रीज होगा तो मेन वाल्व ओपन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सर्ज टैंक पानी सप्लाई करेगा क्योंकि गेट ओपन जल्दी नहीं होता है। सेकेंड केस में जब लोड डिक्रीज हो जाता है यानी लोड कम जाता है, तो उस समय हम लोग मेन वाल्व को यानी कम सप्लाई दे मेन वाल्व को बंद करते हैं। यानी बंद करते थे एक बार एक तो गेट बंद होगा नहीं, उस केस में क्या होता है, सर्ज टैंक में पानी स्टोर हो जाता है, यानी सेफ्टी पर्पस के काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि इसका पर्पस या फंक्शन क्या है। इसका हम लोग पर्पस एंड फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है प्रेशर सर्ज को, वाटर हैमर इफेक्ट को पाइपलाइन में रिड्यूस करता है। बताए ही थे कि वाटर हैमर क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे में जब लोड डिक्रीज होता है तो वहाँ पे जब बंद करते हैं तो उसमें पानी का प्रेशर हाई क्रिएट हो जाएगा, स्टोर ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्लास्ट करने का अति होगा, उसी प्रॉब्लम को वाटर हैमर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है टू कंट्रोल फ्लो वेरिएशन व्हेन टरबाइन लोड चेंज सडनली, यानी ई जो होता है कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को जब वह सडनली लोड चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेन स्टॉक एंड अदर कंपोनेंट। ये क्या होता है, पेन स्टॉक का सेफ्टी पर्पस की भी काम, सेफ्टी पर्पस की तरह काम करता है, क्योंकि जब दोनों केस में ये मेंटेन कंटिन्यूस वाटर सप्लाई टू टरबाइन, यानी लोड जब डिक्रीज इंक्रीज करता है तो सर्ज टैंक ही वाटर को स्टोर एंड वाटर सप्लाई करता है। अब हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। अब देखिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकेशन ऑफ द सर्ज टैंक इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज नियर टू, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जब सर्ज टैंक में इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो इसका जो होता है नियर द टरबाइन, या कभी क्वेश्चंस में पूछ देता है नियर टू पावर हाउस, टरबाइन या नियर टू पावर हाउस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ पावर प्लांट। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहता है कि सर्ज टैंक किस में होता है, तो कौन सा पावर प्लांट में होता है, यह होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, व्हिच एलिमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रिवेंट्स द पेन स्टॉक फ्रॉम द वाटर हैमर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वाटर हैमर के फिनोमेना से कौन सा अति इक्विपमेंट हम लोग को बचत अति करता है, तो होता है सर्ज टैंक। क्या होता है, सर्ज टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश रिड्यूस द वाटर हैमर इफेक्ट इन पेस्ट स्टॉक। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये भी यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन है, तो उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, सर्ज टैंक, सर्ज टैंक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सर्ज टैंक आर यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब सर्ज टैंक में जो होता है, सर्ज टैंक जो यूज करते हैं पावर प्लांट में किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो इसमें अभी हम लोग जस्ट देखे थे, यह पेन स्ट्रोक के किसके लिए, पेन स्ट्रोक के लिए। व्हाट डज ए सर्ज टैंक प्रिवेंट, व्हाट डज ए सर्ज टैंक प्रिवेंट, सर्ज टैंक क्या प्रिवेंट करता है, तभी जस्ट हम लोग देखे थे वाटर हैमर, क्या प्रिवेंट करता है, वाटर हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए सर्ज टैंक, सर्ज टैंक कैसा डिवाइस है, तो सर्ज टैंक जो है प्रेशर कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, प्रेशर कंट्रोल
कंट्रोल डिवाइस है, सर्ज टैंक है प्रेशर कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ए सर्ज टैंक इज, मतलब फंक्शन क्या होता है, तो यह प्रिवेंट करता है, क्या करता है, वाटर हैमर इन द पेन स्टॉक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सर्ज टैंक इज टू, तो ये क्या है, इंक्रीज वाटर हेड, स्टोर वाटर फ्रॉम ड्राई सीजन, रिड्यूस प्रेशर फ्लैक्चुएशन इन पेन स्टॉक, जनरेट एडिशनल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूस प्रेशर फ्लैक्चुएशन इन पेन स्टॉक। सर्ज टैंक आर मोस्टली यूज इन, सर्ज टैंक मोस्टली किस में यूज किया जाता है, तो सर्ज टैंक थर्मल पावर प्लांट में, नो, न्यूक्लियर में, नो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो सर्ज टैंक हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं। ए रेस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस सर्ज टैंक, यह एक टाइप है, किसका, सर्ज टैंक का टाइप है। पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्ट किस में यूज करते हैं, इंक्रीज फ्लो रेट, कंट्रोल सडन फ्लो चेंज, सर्ज लार्ज वाटर वॉल्यूम, रिड्यूस टरबाइन, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, कंट्रोल सडन फ्लो चेंज, किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रोल सडन फ्लो चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सर्ज टैंक इंस्टॉल्ड, मतलब हम लोग सर्ज टैंक के कहाँ है, एट द डैम बेस, नियर द टरबाइन या पावर हाउस, ऑप्शन सी, रिवर इनलेट नहीं, ऑन ट्रांसमिशन लाइन नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ टाइप ऑफ सर्ज टैंक हैज एन इनर राइजर पाइप फॉर बेटर कंट्रोल, किस में होता है, कुछ टाइप ऑफ सर्ज टैंक, किस टाइप के सर्ज टैंक में इनर पाइप फॉर बेटर कंट्रोल, किस टाइप में होता है, सिंपल सर्ज टैंक में, रेस्ट्रिक्टेड ऑरिफिस सर्ज टैंक में, डिफरेंशियल सर्ज टैंक में, गैलरी टाइप सर्ज टैंक, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डिफरेंशियल सर्ज टैंक में यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल सा है जो जनरली पूछा जाता है। ए सर्ज टैंक इज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल ए सडन चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड इन ए पेन स्टॉक। द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन पेन स्टॉक इज 600 मीटर है। टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द वाटर हैमर हेड, वाटर हैमर हेड क्या होगा। तो देखिए वाटर हैमर हेड का फॉर्मूला जो होता है, देखिए H बराबर होता है A गुने चेंज वेलोसिटी बाय G। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा क्या है। देखिए H तो है वाटर हेड हैमर हाइट है, A जो होता है, देखिए A जो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव होता है, किसका होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर। तो इसमें कितना दिया गया है, वह दिया गया है 600, कितना दिया गया है 600 मीटर पर सेकेंड। अब आता है चेंज भी, तो चेंज भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब सर्ज टैंक में सडन चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब जो होता है जी कितना दिया गया है, तो जी यहाँ पे जो दे दिया गया है क्वेश्चन में पहले ही 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसमें कुछ नहीं है, जनरली हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा 600 गुने चेंज भी कितना है 6/10, तो कितना 10 से 10 यानी 360 मीटर, कितना हो जाएगा वाटर हैमर हेड 360 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक एक टॉपिक का थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, वन लीनियर क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक ही वीडियो में एक एक टॉपिक पे अच्छा से कराया जाएगा।